चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। चिराग पासवान जमीन जायदाद के मालिक हो सकते हैं, राजनीति के नहीं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझसे बड़े हैं आदरणीय, और ज़मीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर जमीन जायदाद की बात आई तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं हमारे चाचा जी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और सहजमुई सांसद चिराग पासवान का ऐसा कहना है। दरअसल मीडिया कर्मियों से जब ये सवाल किया गया चिराग पासवान से कि पशुपति पारस का कहना है कि राजनीतिक वारिस जो है वो है जमीन जायदाद की, जो रामविलास के वारिस है वो चिराग पासवान है, तो इस पर चिराग पासवान का कहना है कि आदरणीय पशुपति पारस जी की मैं काफी ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन अगर जमीन जायदाद की वो बात करेंगे तो वो काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, हम आपको पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने खुले मन से स्पष्ट तौर पे यही कहा कि राजनीतिक वारिस हम हैं, चिराग पासवान जमीन जायदाद के मालिक हो सकते हैं, राजनीति के नहीं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझसे बड़े हैं आदरणीय, और ज़मीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। क्या लगता है कि आप ही का जमीन भाजपा को देश से भगाने की तैयारी? तो आपने सुना क्या कुछ चिराग पासवान पशुपति पारस को लेकर कह रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आखिर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो है वो वारिस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक वारिस के बारे में क्यों सवाल कर रहे हैं, रामविलास के जायदाद को लेकर क्यों सवाल कर रहे हैं, हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रविवार को जोर देकर कहा है कि अपने बड़े भाई और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान केवल दिवंगत भाई की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। पशुपति पारस का ये टिप्पणी मीडिया की तरफ से उनके और चिराग के बीच रिश्तों के बारे में पूछे गए सवाल पर की थी। बता दें कि दोनों के रिश्तों में 2 साल पहले से ही तल्खी आ गई है। जब पारस ने बगावत का झंडा उठा लिया था तब उनके बड़े भाई की ओर से स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का विभाजन हो गया था। रामविलास पासवान की प्रारंभिक लोकसभा सीट हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे पारस ने कहा कि मैं बता दूं कि कैसे मैं बड़े साहब की राजनीति उत्तराधिकारी हूं। उन्होंने रामविलास पासवान चुनावी करियर की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा कि विधायक के तौर पर ही और वर्ष 1977 में हाजीपुर से सांसद बनने के अलौली सीट छोड़ी थी। उन्होंने मुझे इस विधानसभा सीट से लड़ने को कहा था और उनके आदेश के बाद मैं उक्त सीट भी जीता, जबकि तब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था। पशुपति पारस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में संसदीय पारी तब शुरू की जब उनके भाई ने राज्यसभा का सदस्य बनने का फैसला किया। पारस ने दावा किया कि बड़े साहब के कहने पर उन्होंने दिल्ली का रुख किया है, जबकि वह खुद इसके लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने शुरू में ही तैयार नहीं था, यहां तक मैंने अपने बेटे यानी चिराग या भाभी जी यानी चिराग की मां को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का विचार करने का अनुरोध किया था। वहीं पशुपति पारस का यह भी कहना है कि मैं बिहार में अच्छा समय बिता रहा हूं। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे और लोजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष था, लेकिन बड़े साहब ने जोर दिया, इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि रजक की बड़ी लहर की गति नहीं पकड़ी थी और उनका मानना था कि केवल मैं इस सीट पर पार्टी की जीत कायम रख सकता हूं। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी अपनी अनिच्छा छिपाई थी। तो जहां पशुपति पारस का कहना है कि उनका कोई विचार नहीं था, लेकिन वो अपने बड़े भाई के कहने पर आए थे, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिर्फ संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, राजनीति के वारिस नहीं हो सकते। राजनीति के उत्तराधिकारी जो हैं वो पशुपति पारस खुद को बता रहे हैं। इनके बयान पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो संपत्ति की बात करेंगे तो पशुपति पारस हमारे प्रिय चाचा जी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।